नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वार्ता में। विगत दिनों से कुछ तकनीकी खामियों के चलते आपकी कक्षाएं, आपकी प्रश्नोत्तरी सीरीज नहीं चल पा रही थी। पुनः सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। तो अब हम सभी लोग अपनी अगली प्रश्नोत्तरी श्रृंखला पर चलते हैं। तो आज हम सभी लोग भक्ति काल की श्रृंखला को शुरू करेंगे, क्योंकि साहित्य, इतिहास, लेखन और आदिकाल हम लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने भक्ति काल के पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी रहेगा, मैं थोड़ा सा समय और लूँगा और प्रश्नों को हल करते समय कुछ और विशेष बातों को का भी जिक्र करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। क्या है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? क्या है? सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? बताइए किसके द्वारा है? मतिराम है क्या, पद्माकर है क्या, देव है या नरोत्तम दास? ठीक है, तो कौन है बताइए। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित है। ठीक है, और सुदामा चरित और किस किस के लिए लिखा है? सुदामा चरित 3 लोगों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बताइए कौन कौन है? ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? यानी कि कवि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? किसके थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर या पृथ्वीराज चौहान? तो बताइए कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो किसके थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के। और इनका पूरा नाम जो है क्या था? गंगा प्रसाद। क्या नाम था पूरा नाम? पूरा नाम था इनका गंगा प्रसाद। ठीक, गंगा प्रसाद इनका पूरा नाम था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? बताइए किसका कथन है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? क्या है? सही है। देखिए क्या है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। अगला पॉइंट क्या है? हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। अगला बिंदु, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। अगला बिंदु, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अगला, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसमें से ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही करना है कौन सा है। तो आप तो जानते हैं कि रहीम जो है दानी थे। ठीक है, तो दान मांगने कोई भी आता था, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसे जरूर देते थे। तो ई ऑप्शन तो सही हो गया। अब क्या है, इधर देखेंगे कि ई ऑप्शन किसमें? इनमें और इनमें। ठीक, ई ऑप्शन इनमें और इनमें है। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा? बातें सही सही पूछा गया है। एक मिनट, ठीक है, तो सही पूछा गया है। बताइए संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे? तो थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक,
तो ए चारों में है। ठीक, उसके बाद क्या है, हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने भारतीय। नहीं बिल्कुल हिंदी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। बिल्कुल सही, दानशीलता, दान करते थे। तो ए और सी। ठीक, तो यानी बी तो कट गया, तो एक तो ये कट गया। ठीक, और ये कट गया। अब दो बचे। ठीक है, अब क्या है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। बिल्कुल सही है, डी वाला भी सही है, भरी रहती थी। ठीक, और ई वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा ये ई वाला भी कट गया, तो ये बचा ACD। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, ACD। ठीक है, देखिए इधर कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो A, C और D। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। क्या है मुख्य विशेषताएं? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी। ठीक है, यहाँ पर उत्पाद बेचने का कर लीजिए, का काम करती थी है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट से सही करना है। बताइए क्या सही करना है, इसमें कैसे होगा? पहला तो है कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सही। तो अब ये सही हो गया, तो ये और ये, तो ये वाला आप कट कर दीजिए। ठीक, क्या है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग इम्पॉर्टेंट बनाइए, क्योंकि पूछा गया है, सीधे प्रश्न यही दे करके पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो दूसरा कहाँ हो गया, इसमें दूसरा नहीं है, तो ये कट गया। अब ये और ये दो बचे। ठीक, इसमें स्त्रियों की उत्कृष्ट, इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, तीसरा सही है क्या? तीसरा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर उत्कृष्ट कोटि का नहीं बताया गया। तो ये तीसरा भी आपका, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। ठीक है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी, वहीं से इन्होंने विभिन्न विभिन्न जातियों की स्त्रियां अपने जाति के अनुसार व्यवसाय करती थी, क्योंकि जाति व्यवस्था तो थी अभी भी, तो उसी के पर उनका जो है विभिन्न जाति की स्त्रियों का इन्होंने वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए क्या है? सूर, तुलसी, दादू, मीरा। सूर मतलब सूरदास। तो यहाँ पर देखिए इनका समय हम लोग देख लेते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा। जैसे मीरा का समय है, ठीक, तो मीरा का समय कितना आ जाएगा? 1900, एक मिनट 1900 लिख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, हाँ, मीरा जी का समय आ जाएगा 1516 ईस्वी। ठीक, तुलसीदास का समय कितना आ जाएगा? 1532, सबको पता है। ठीक, 1532। सूरदास का समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सबको पता है, 1478। तो बचा कौन? दादू दयाल। तो दादू दयाल का समय कितना हो जाएगा? 1544। ठीक, तो अब इस हिसाब से देखिए क्या है, सबसे पहले 1478 यानी सूरदास। ठीक, उसके बाद 1516 मीराबाई, तो ये वाला आ जाएगा मीराबाई। उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद दादू। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक। ठीक है, क्या है? नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, बताइए कौन सी है? तो ये क्या है? हित तरंगिणी। क्या है? हित तरंगिणी। ठीक, इसका समय कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका समय है 1541 ईस्वी। ठीक है, हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये संप्रदाय खूब पूछे गए हैं, मैं इनका एक जो है आपको बनवा दूंगा पूरा टेबल, ठीक है। अभी देखिए, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? बताएं किसने की है? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है, किसने की है? विष्णु स्वामी ने। किसने की है? विष्णु स्वामी ने। और इनके अगर दर्शन की बात करें तो इनका दर्शन कौन सा है? तो इनका दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद, ठीक। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। लिखावट थोड़ा सा सही नहीं आती, आप लोग समझ आइए, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ये दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद, क्या? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन यहाँ पर आप देख लीजिए, कौन है? शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य जी ने किया है। किसने किया है? शंकराचार्य जी ने। तो शुद्धाद्वैतवाद का अभी पहले आप लोग देख ही चुके हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद का जो है किसने किया? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी, ठीक है। अगला है विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। तो फिर द्वैतवाद का किसने किया है? तो द्वैतवाद का आ जाएगा मध्वाचार्य। कौन? मध्वाचार्य। किसने किया है? तो मध्वाचार्य ने, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? बताइए, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? ठीक है। तो निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? द्वैताद्वैतवाद, ठीक। द्वैताद्वैत, यहाँ पर वाद जुड़ जाता है, ठीक, ऐसे द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या वल्लभाचार्य को? तो बताएं, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद जी को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज? तो रहीम किसके दरबार में थे? तो रहीम अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? बताइए, एक बार फिर तो देख लीजिए। इनकी उक्तियां ऐसी, तो इनकी मतलब किनकी? कि बिहारी आदि परवर्ती, यानी बिहारी के परवर्ती मतलब बाद के कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। किसकी है? तो आचार्य शुक्ल की है। और किसके विषय में है? तो आप बताइए। तुलसीदास, रहीम, कबीर या वृंद? बताइए। तो जाहिर सी बात है, रहीम की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। किसकी हैं? रहीम की। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? परंपरागत प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए कौन है। इस पे ज्यादा समय हम नहीं देंगे, सभी को पता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, यानी मीरा ने कृष्ण की भक्ति किस प्रकार की?
पति के रूप में। उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? क्या ये और ये किसने कहा है? दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री, ध्यान रखना है। तो किसने कहा है आप बताइए? अक्क महादेवी ने, वीणाबाई ने, अंदाल ने या सहजोबाई ने? तो बताएं किसने कहा है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सहजोबाई। अक्क महादेवी भी अभी जो है क्या कहते हैं जन संदेश टाइम्स के पत्रकार हैं, जो है सुभाष राय जी लखनऊ में। उन्होंने अक्क महादेवी बहुत अच्छा काम किया है। अक्क महादेवी पर एक बढ़िया संग्रह अनुवादित छाया जो है कविताओं का उन्होंने बहुत अच्छा संग्रह निकाला है। तो आप सभी लोग अगर पढ़ना चाहें देख सकते हैं। अक्क महादेवी को हिंदी में अवतरित करने का काम जो है सुभाष राय जी ने किया है। बहुत अच्छा संग्रह है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? यानी विष्णु संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय? तो बताइए विष्णु संप्रदाय को किस संप्रदाय से अभिहित किया जाता है? तो रुद्र संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? रुद्र संप्रदाय से। अगला प्रश्न क्या है? एक पंक्ति दी गई है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? सृजन संकलन है, उसमें ये पंक्तियां किसकी हैं? तो बताइए रहीम, कबीर, कृपाराम या बिहारी? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जाहिर सी बात है ये पंक्तियां हैं रहीमदास की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? ठीक है, बताइए डॉक्टर नगेन, नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह? तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? बताइए। केशव, रसखान, रहीम, नरोत्तम? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो परंपरागत प्रश्न हो गया है, तो ये हो जाएगा रहीमदास का। किसका है? रहीमदास का। एक मिनट तुलसी के, एक मिनट, इस 18 नंबर प्रश्न में फिर से देखें, कुछ मुझे लग रहा है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? नगेंद्र का? सही है, रामचंद्र शुक्ल का ही है। रामचंद्र शुक्ल का ही है। अगला देखें। कवित्त कहो दोहा कहो, तुलव न छप्पय छंद, बिरच्यो यह विचारिक, यह भखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बताइए किसकी हैं? तुलसीदास, रहीमदास, त्रिलोचन शास्त्री या भारतेंदु हरिश्चंद्र? बताइए यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां भी किसकी हैं? रहीमदास की हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, बताइए क्या भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या राजस्थानी? बताइए कौन सी भाषा है? तो रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खेट कौतुकम, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो बताइए किसकी रचना है खेट कौतुकम? तो खेट कौतुकम भी रचना है, तो आपकी हो जाएगी रहीमदास की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे है? खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, परंपरागत है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या मध्वाचार्य को? ठीक है, तो बताइए ये क्या है? रामानंद को। भक्ति उपजी द्राविड़ लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नौखंड। यानी द्राविड़ में उपजी, दक्षिण में उपजी, लाए रामानंद। कहाँ लाए? उत्तर में लाए रामानंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्रह्मरंध्र। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? ब्रह्मरंध्र। देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है। कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए क्या है? वेल कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुज दास, ध्यान मंजरी अग्रदास, बरवे नायिका वेद रहीमदास, भक्तमाल नाभादास। तो ध्यान मंजरी किसकी है? भक्तमाल तो नाभादास की है, बरवे नायिका वेद रहीम की है, ध्यान मंजरी अग्रदास की है, बेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुज दास की नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रश्न ये बनता है कि बेली रुक्मणी है किसकी रचना? तो ये रचना है किसकी है? यहाँ पर आप देख लें, ये रचना है पृथ्वी राज की। किसकी है? पृथ्वी राज कवि हैं, उनकी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। इंपॉर्टेंट भी है और परंपरागत प्रश्न है, गलत होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? जाहिर सी बात है, स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। और किसने कहा? तो यह भी आप जान लीजिए, स्वर्ण युग किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। किसने कहा? खूब पूछा जाता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनका इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बताएं किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन, बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ भी बौद्ध धर्म की देन, इसको थोड़ा सा आप लोग इम्पोर्टेंट बनाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ठीक है, इसको थोड़ा सा आप बनाइए कि पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति। कथन इंपॉर्टेंट कथन है, परंपरागत है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो बताइए, संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या सूफी काव्य? बताइए, स्वाभाविक सी बात है, छायावादी काव्य नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। अगर पूछ लेता है तो जल्दबाजी में हम लोग गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार इस बार हायर का प्रश्न बनाया है उससे तो यही लग रहा है कि क्या ही कहा जाए। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अब ये नहीं पूछा है कि उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में। ठीक है, उसने कहा है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो जाएगा, भक्ति उपजी द्राविड़ यानी कि दक्षिण भारत से। ठीक है, तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भक्ति का प्रारंभ होता है दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है आलवार वैष्णवों की संख्या। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है। इनकी संख्या जो है अलवार की मानी जाती है 12। और एक ग्रंथ आता है नलियार दिव्य प्रबंधन करके, ऐसे नलियार दिव्य प्रबंधन, दिव्य प्रबंधम, जहाँ पर इनकी जो है प्रबंधम, ठीक, जानकारी मिलती है। समय लगभग 6ठी से 9वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। क्या है, समग्र भक्तिकालीन पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो अवतार में विश्वास नहीं, जाति प्रथा का निषेध समस्त में तो नहीं है लेकिन है, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे इसमें इस प्रश्न को सही होना चाहिए कि समग्र भक्तिकालीन पर कौन सी लागू होती है, तो समस्त पर अहंकार का त्याग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अहंकार का त्याग, ठीक। अगला प्रश्न है रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी रामानंद की शिष्य परंपरा में, यानी रामानंद की शिष्य परंपरा में, ठीक। तो किसकी शिष्य परंपरा में, रंगाचार्य की, नाथ मुनि की, रामानुजाचार्य की या कुंडलिकाक्ष की। तो रामानुजाचार्य यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामानंद, यहाँ पर रामानंद फिर कामा लगेगा, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं, ठीक है। यानी कि रामानंद के गुरु के विषय में जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, बाकी सब गलत हैं, एक सही है, तो कौन सा सही है बताएं। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैत, अभी मैं पीछे टेबल बता चुका हूँ। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो क्या है, एक सही युग्म है, बाकी सब तो गलत है। कौन सा सही है आप बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद सही है, बाकी सब ऊपर नीचे है, जो कि मैं बता चुका हूँ पिछले आपको। अगला है अद्वैतवाद के अनुसार क्या जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। बताइए क्या होगा, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। ऑप्शन क्या होगा, जीव और ब्रह्म एक है। अगला प्रश्न कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है, तो बताइए किस संप्रदाय की विशेषता है। तो ये सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। किस संप्रदाय की विशेषता है, सनकादि संप्रदाय की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। क्या, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का, कौन है, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश या मध्वाचार्य। बताइए, यहाँ पर मध्वाचार्य, कौन होंगे, मध्वाचार्य। अगला प्रश्न कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाहि सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण किसकी रचना है, किसकी रचना है बताइए। मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास, किसकी रचना है। तो ये रचना हो जाएगी किसकी, रहीमदास की। किसकी हो जाएगी, रहीमदास की। अगला प्रश्न निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट द्वारा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए खूब पूछा जा रहा है यह प्रश्न, और ये सारे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अपने मन से मैं नहीं बनाया हूँ एक भी प्रश्न, सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, विशिष्टाद्वैतवाद,
बताइए विशिष्टाद्वैतवाद किसके साथ जाएगा? आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ, विशिष्टाद्वैतवाद जाएगा रामानुजाचार्य। तो पहले का तीसरा देखिए, पहले का तीसरा ये हो गया, ठीक। उसके बाद द्वैतवाद मध्वाचार्य मैं बता ही चुका हूँ पीछे, तो द्वैतवाद जाएगा मध्वाचार्य के साथ। तो ये हो गया चौथा, यानी आपका यही सही होने वाला है, ठीक। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, और फिर ये चला गया विष्णु स्वामी के बाद द्वैताद्वैतवाद चला जाएगा निम्बार्काचार्य के साथ, ठीक। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको याद कर लीजिए, खूब इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। बहुत बार पूछा जा रहा है और वही पूछा जाएगा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लोग इसको लगाइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? देखिए प्रश्न किस प्रकार से घुमा करके पूछ लिया गया है, ठीक है। श्रृंगारिकता है? नहीं है। वीरता है? नहीं है। रीति है? नहीं है। भक्ति है? भक्ति काल का समय ही है, तो भक्ति है ही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम पिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इम्पोर्टेंट और ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो यह किसकी रचना है? श्रद्धाराम फिल्लौरी की। कहीं कहीं पर श्रद्धाराम फुल्लौरी भी मिलता है, तो आप अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अगला क्या है? फिर देखिए द्वैतवाद से कई बार प्रश्न आ गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर रखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितनी बार भी प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा उतनी बार आपको रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें आपकी याद होती रहेंगी, ठीक है। तो द्वैतवाद के प्रणेता कौन होंगे यहाँ पर? फिर वही चीज़ है, तो मध्वाचार्य होंगे। कौन होंगे? मध्वाचार्य होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक। अब शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आ गए हैं, तो कौन होंगे? शंकराचार्य होंगे क्या? नहीं है। मध्वाचार्य हैं क्या? नहीं है। वल्लभाचार्य हैं क्या? विष्णु स्वामी हैं क्या? तो बताइए कौन है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वल्लभाचार्य होंगे, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र ने जो है क्या है, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्य लेकर के जो है अष्टछाप की रचना की थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? पियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और प्रयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न और परंपरागत प्रश्न, कई बार आ चुका है यह प्रश्न, लेकिन बस घुमा करके पूछ लेता है, ठीक है। तो बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? बताइए रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना होती है, ठीक है। तो उसमें विष्णु की उपासना होती है। अगला है इनमें से कौन आलवार महिला संत है? आंडाल, अज्जकामासी, सहजोबाई या मीराबाई? तो यहाँ पर होगा आंडाल। कौन होगा? आंडाल। अगला है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वैष्णव भक्ति के आचार्य शंकराचार्य नहीं है। भक्ति काल की समय सीमा का क्या है? संवत 1275 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1300 ये भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम सभी लोग अपने अगली क्लास में, अगली प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। आप सभी लोग कमेंट में बताएं कि आपको कक्षाएं कैसी लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।